बंधुओं, सब्जेक्ट क्रम 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 संख्या 38 मनोहारी मार्ग। बंधुओं, देखने में यात्रा बहुत गंभीर लगती है और है भी, क्योंकि शोध में प्राय लोग रस नहीं निकाल पाते। लेकिन इस यात्रा में आपको मनभावन दृश्य भी मिलते हैं। वेदारण्यम से रामेश्वरम तक का मार्ग कई दिन में तय हुआ, लेकिन इस मार्ग को यदि समग्रता की दृष्टि से देखा जाए तो अद्भुत है। आप वेदारण्यम से चलेंगे, समुद्र के किनारे 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 आपको बहुत आनंद आएगा। समुद्र की उठती लहरें, कहीं समुद्र के एकदम किनारे, कहीं समुद्र से कोसों दूर। लेकिन ज्यों-ज्यों हम समुद्र के किनारे जाते हैं, हमारे दृश्य और अधिक आकर्षक होते जाते हैं। समुद्र के किनारे आप देखेंगे कि तालाबों की एक बड़ी संख्या है। और ये भी अद्भुत बात है, ये तालाब यहाँ के जनजीवन की आवश्यकता है। यहाँ दो प्रकार के तालाब हैं, एक खारे पानी के हैं और एक मीठे पानी के हैं। इन तालाबों से यहाँ के लोग अपने जल की आवश्यकता पूर्ति करते हैं। आप इन तालाबों में स्त्री पुरुषों के अलग अलग झुंडों को अलग अलग स्नान करते देख सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग घाट बने होते हैं। इस क्षेत्र में महिलाएं खुले में स्नान करती हैं, लेकिन तन ढककर। आप बस में जा रहे हैं, आपको अनेक स्त्री पुरुष स्नान करते मिलेंगे, किसी तरह का कोई संकोच नहीं है। रास्ते में आपको ताड़ के पेड़ों की कतारों की कतारें मिलेंगी। लगेगा जे कुछ सैनिकों की बहुत बड़ी टुकड़ी खड़ी है। कहीं कहीं आप देखेंगे एक पेड़ दूर अकेला खड़ा है, जैसे समुद्र का छत्र हो। बड़ा अच्छा लगता है। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है जैसे कोई गृहिणी अकेली उदास खड़ी हो। आप देखेंगे कि युवतियाँ दोनों हाथों में पानी का घड़ा दबाकर ले जा रही हैं, ढेर के ढेर रंग बिरंगे कपड़े पहने। और कहीं कहीं तो जब युवती एक मटका लेकर बगल में दबा के चलती है तो लगता है जैसे शरीर धारण किया हो काव्य ने। बहुत अच्छा लगता है। मार्ग में किसान मिलते हैं। यहाँ दो प्रकार का काम विशेष रूप से होता है। नमक की खेती होती है और मछली का व्यापार है। आपको अनेक मछुआरे जाल लिए घूमते मिलेंगे, टोकरी में मछली लिए घूमते ही मिलेंगे, और खेतों में किसान नमक को सुखाते हुए मिलेंगे। पास में ही नौ के बहुत ऊंचे ऊंचे ढेर ताड़ के पत्तों से ढके हुए। आप चलते जाइए, आपको ऐसे मनोहारी दृश्य मिलेंगे कि आप भूल जाएंगे कि आप इस जगत में हैं। आपको अद्भुत लगेगा। कहीं किसान खेत में हल कर चला रहे हैं, कहीं नमक की खेती हो रही है। आप देखते जाएंगे अयोध्या वेदारण्यम से लेकर और रामेश्वरम तक आपको अलग अलग दृश्य, अलग अलग पेड़ों की कतारें, बबूल के जंगल, सर्पीली सड़कें, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें आपका मन मोह लेंगी। आप चलते जाइए, कहीं आपको जैसे हमारे उत्तर भारत में अनाज सुखाते हैं, ऐसी मछली सूखती मिलेंगी। आप देखते जाइए, बढ़ते जाइए और आपको बहुत आनंद आएगा।
कुछ और बोलना है इसमें। बोलिए बोलिए। आपको भाषा समझ में आए या नहीं आए, लेकिन आपको व्यवहार में कहीं कोई शिकायत नहीं होगी। जैसे बहुत लोग कह देते हैं कि तमिलनाडु में हिंदी का विरोध है। भैया मैंने तो देखा आरंभ से अंत तक विरोध कहीं भी नहीं है। एक उनकी मजबूरी है, वो सहायता को तो तत्पर रहते हैं, लेकिन जब आपकी आवश्यकता को नहीं समझेंगे, आपके भाव को नहीं समझेंगे, आप उनके व्यवहार को नहीं समझेंगे, भाषा के कारण उनके समर्पण को नहीं समझेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। लेकिन व्यवहार में ऐसा कहीं भी नहीं है। तमिल भाई बहनों का बड़ा सद्व्यवहार, बहुत सहयोगी प्रकृति देखकर आपका मन मोह जाएगा। मैं तो अनुरोध करूंगा कि इस दृश्य को देखने के लिए यदि हम लोग वैदारण्यम से लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा समुद्र के किनारे किनारे रामेश्वरम तक करें, तो आप अन्य यात्राओं को भूल जाएंगे। जय सीताराम।